अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर आप भी हर वक्त थके थके रहते हैं, थकावट का एहसास होता है, नींद पूरी होने पर भी सुस्ती, सर का चकराना, सर में दर्द होना और इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, चिड़चिड़ापन और हर वक्त गुस्सा रहता है, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई कैफियत है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताएंगे जो कि 110% हर्बल अशिया पर मबनी होगा। और ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो कि घर में मौजूद बच्चे जिनको खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, घर में मौजूद ऐसे बुज़ुर्ग जिनको हेमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, ऐसी ख़वातीन जिनको किसी ना किसी वजह से अंदरूनी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, किसी को बता भी नहीं पा रही होती, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस दर्द से या परेशानी से गुजर रही होती हैं। लिहाजा आज की वीडियो हर किस्म के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मुफीद हो सकती है। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिए। आज की इस वीडियो में जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर और डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें 5 सुपर फूड आपको बताएंगे। इन 5 सुपर फूड को मिलाकर आप एक ज़बरदस्त घर में हेमोग्लोबिन इम्प्रूव करने वाला, खून की मिकदार को जिस्म में बढ़ाने वाला, प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाला, रेड सेल से परेशान लोग, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, टेस्ट करवाते हैं, प्लेटलेट्स कम आते हैं, हेमोग्लोबिन लेवल कम आता है, पीएच लेवल कम आता है, ऐसे सारे मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, उनके लिए ये 5 अशिया के साथ मिलाया हुआ एक ज़बरदस्त सुपर फूड और ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको हम जैम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसको रोज़ाना की बुनियाद पे अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग हैं उनको ब्रेड के ऊपर लगा के, स्लाइस के ऊपर लगा के, या अगर आप बड़े हैं तो आप घर में रोटी बना के या पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सुपर फूड्स में, इन अशिया में जो तीसरे नंबर वाली सुपर फूड है जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा जब हम आपको बताएंगे तो आप बखूबी लगा सकेंगे। और इसके अलावा जो हमारा 5वें नंबर वाला सुपर फूड है वो तो इस कदर इंतहाई अपने अंदर अफादियत रखता है, इस कदर विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना है, ये आपके जिस्म में बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खून की मिकदार को बढ़ाएगा, नज़र की कमज़ोरी को दूर करेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग डिमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, नसों का सिकुड़ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लिहाजा आज का हमारा ये घरेलू नुस्खा तमाम बच्चों, बूढ़ों, जवान और दीगर ऐसे हमारे जो मर्द व ख़वातीन हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं या किसी ना किसी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते हैं, काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, सर्वाइकल गर्दन के पट्टे बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाते हैं, सार्कोपिनिया टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थकान का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा पाँव जो हैं वो हर वक्त झुंझुनाहट का शिकार रहते हैं, एक अजीब सी उनमें जो है एक तनाव और खिंचाव और दर्द सी रहती है। लिहाजा ऐसे तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज की इस रेसिपी में सबसे पहला जो सुपर फूड है वो है चारों मगज़। नाज़रीन, 4 मगज़ ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं, किसी भी मौसम में, गर्मी हो या सर्दी हो, ये आपके जिस्म में एक ज़बरदस्त ताकत और तवानाई पैदा करने का एक ख़जाना हुआ करते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर वाफर मिकदार में पाया जाता है। चारों मगज़ में पाया जाने वाला आयरन आपकी बोन डेंसिटी को दूर करता है, हड्डियों के कमज़ोर होने को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के बुरबुरेपन से बुज़ुर्गों को महफूज रखता है। ज़रा सी चोट आने पे हड्डी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चारों मगज़ के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और इसके साथ साथ आप अगर गिर भी जाते हैं, कोई इंसिडेंट्स, कोई एक्सीडेंट्स या आपको कोई चोट आती है तो हेयर फ्रैक्चर या बोन ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
इसके अलावा पट्टे मजबूत करते हैं, आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन खून की कमी को दूर करते हैं और इसके साथ साथ आपके घुटनों को डिहाइड्रेशन से महफूज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, आपके घुटनों में कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे मर्द व ख़वातीन मोटापे से परेशान होते हैं, आपके मोटापे को कम करते हैं, चर्बी को पिघलाने का काम करते हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने के मसाइल बहुत ज़्यादा आम होते हैं, ख़ास तौर पे अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मियों से निकल रहे हैं और सर्दियों के मौसम में हम दाखिल हो रहे हैं। सर्दियों की आमद है। इस मिले मौसम में बहुत ज़्यादा जो है जिस्म के ऊपर ड्राइनेस, चेहरे पे ड्राइनेस, खुश्की सिकरी के आम मसाइल देखने को आते हैं। इसलिए चारों मगज़ में पाए जाने वाले अर्कियात और रोगनियात आपको खुश्की और सिकरी से महफूज रखते हैं, आपके जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं, मिनरल्स की कमी नहीं होने देते, पानी की कमी नहीं होने देते। इसलिए चारों मगज़ का इस्तेमाल हर तरह की उम्र के मर्दों ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। इस घरेलू नुस्खे में जो हमारा दूसरा सुपर फूड है वो है किशमिश। नाज़रीन, सौंगी किशमिश या देसी किशमिश, जिसको हम देसी किशमिश कहते हैं, छोटे साइज़ की किशमिश कहते हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन खून की कमी को बड़ी तेज़ी से पूरा करती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, आप ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, फिर आप सिर्फ अकेली किशमिश खाने से थोड़ा सा परहेज़ करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, किशमिश को रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर ब ज़रूर बनाएंगे। और हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे किशमिश इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, आपके जिस्म में ज़ियाबितस बिल्कुल लो लेवल पे रहेगी। और बल्कि अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, अगर आप प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अभी अगर आपको डायबिटीज़ का मसला, ज़ियाबितस का मसला, शुगर का मसला स्टार्ट हुआ है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीगर बहुत सारे बीसियों पेशेंट की तरह आप अपनी प्री डायबिटीज़ को बिल्कुल सरवाइव करने के बाद ख़त्म कर सकते हैं, इससे बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो किशमिश है, इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, आपके जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं, आपके जिस्म में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ई और के की कमी को पूरा करते हैं, आपके पट्ठों को, नसों को मजबूत करते हैं, खून को पतला करते हैं और खून की रवानगी को तेज़ करके दीगर ऑर्गन्स तक आप खून की सप्लाई को मजबूत बनाते हैं और मुमकिन बनाते हैं। आपके दिल की ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुकव्वी बा है, मुकव्वी बदन है और मुसम्मिन बदन है। कमज़ोर और दुबले जिस्म वाले जितने भी मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान हैं, वो किशमिश का इस्तेमाल करके ख़ुद को ताकतवर और तवाना बना सकते हैं। नज़र की तेज़ी के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। तीसरा सुपर फूड, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि तीसरा सुपर फूड इंतहाई अफादियत अपने अंदर रखता है, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, वो है ज़रिश्क शीरी। नाज़रीन, ज़रिश्क ये भी किशमिश की तरह ही होती है, ये काले रंग की होती है। ज़रिश्क के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपको बाआसानी पंसार से या आपको बाआसानी किसी ग्रॉसरी स्टोर से भी मिल सकती है, अवेलेबल हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रिश्क के ऊपर बात होने की वजह से, इसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करने की वजह से, इसके इस्तेमाल से और अफादियत से तकरीबन लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों को इसकी अफादियत का पता चल चुका है। इसलिए ये बाआसानी आपको सुपर स्टोर से या पंसार स्टोर से बाआसानी अवेलेबल हो सकती है। ज़रिश्क के अंदर ऐसे अर्कियात मौजूद होते हैं जो आपकी मर्दाना कुव्वत को, मर्दाना ताकत को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो चुका है, प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि 50-60 साल की ज़्यादा उम्र के जितने भी हमारे बुज़ुर्ग मर्द हजरात हैं, उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यूरिन करने में प्रॉब्लम और दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग ज़रिश्क का अगर मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तो उनके जिस्म में प्रोस्टेट ग्लैंड की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है।
ज़रिश्क में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड आपके यूरिनरी ब्लैडर में होने वाले इन्फेक्शन और सोजिश को कम करते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन सुबह उठते हैं और उठते ही जिस्म अकड़ा हुआ होता है, स्टिफनेस हुई होती है। इसके अलावा घुटनों में, जोड़ों में, पट्ठों में, इवन चेहरे पर भी सोजिश होती है और अकड़न जकड़न की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रोज़मर्रा के कामकाज करने के काबिल होने में, जिस्म को नॉर्मल करने में। लिहाजा ऐसे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन अगर ज़रिश्क शीरी का इस्तेमाल रोज़ाना हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे तो जिस्म की सोजिश, हड्डियों के अंदर अकड़न जकड़न, पट्ठों में खिंचाव, स्टिफनेस इंशाअल्लाह देखते ही देखते कम होगी। लिहाजा ज़रिश्क शीरी का जो मिजाज है ये खुश्क और सर्द है। पहले दर्जे में खुश्क है, दर्जा सो में ये सर्द है। लिहाजा ये आपकी बलगमी रतूबत को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी हद तक मौसर है। लेकिन सर्दियों में बच्चे ख़ास तौर पे ज़रिश्क का ज़रा कम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हम रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं, इस रेमेडी में ज़रिश्क को शामिल करके सर्दियां या गर्मियां हों, बआसानी बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा सुपर फूड दाना मकू। इसका शुमार हर्बल अशिया में किया जाता है। बहुत सारी ऐसी हर्बल अद्वियात जिसमें दाना मकू का बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। ख़ास तौर पे दाना मकू जो है ये पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। ये पहाड़ों की एक जड़ी बूटी है। ये सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पे किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में इसकी नशो नुमा होती है, अफजाइश होती है। पहाड़ी इलाकों में पाए जाने की निस्बत से ये बिल्कुल फितरत के ऐन कवानीन के मुताबिक इसकी अफजाइश होती है। लिहाजा याद रखिए, जितनी ताकत और पावर सलाजीत में होती है उससे कहीं ज़्यादा ताकत, पावर, एनर्जी ये इस छोटे से दाने मकू के अंदर पाई जाती है। अब इसकी अफादियत को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीका इस्तेमाल किए जाते हैं, पेशेंट्स को बताए जाते हैं। लिहाजा आज के हमारे इस घरेलू नुस्खे में मकू दाने को इस्तेमाल करके जो हम घरेलू नुस्खा तैयार करने का आपको प्रॉपर तरकीब बताएंगे, तरीका बताएंगे, इसके मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर खून की कमी, मर्दाना ताकत की कमी, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की कमी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तेज़ी से पूरी होगी। इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब करने, हड्डियों में जज़ब करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देता है। नाज़रीन, ये पहाड़ी इलाके में फितरी तौर पे अफजाइश होने वाली एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म को ताकतवर और तवाना बना सकते हैं। पट्ठों को मजबूत करने के लिए मकू दाना बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, गुद्दी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, उज़लाती कमज़ोरी को दूर करने के लिए मकू दाना बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें पाए जाने वाले एंटीफेनॉल या मिनरल्स आपके गुर्दों को हाइड्रेट रखते हैं, आपके लीवर को हाइड्रेट रखते हैं, दीगर बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनको सही तरीके से काम करने के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स पूरे करने में जो मकू दाना है बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके अलावा मोटापा कम करने में, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने में, इसके अलावा डेमेंशिया, भूलने की आदत से महफूज रखने के लिए मकू दाने का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा अपनी अद्वियात में मकू दाने का इस्तेमाल करते हैं। अरके मकू भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मकू दाने से बनाई जाने वाली बहुत सारी ऐसी हर्बल अद्वियात कामयाबी के साथ लोगों को सेहतमंद और तवाना बना रही होती हैं। लिहाजा हमारा ये जो चौथा सुपर फूड था ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, पांचवा और बुनियादी और बहुत ही अहम तरीन सुपर फूड जो कि आपके किचन में, आपके खान पान वाली अशिया में आम तौर पे मौजूद होता है, ख़वातीन को पता होता है, लेकिन उसकी अफादियत से लाइलम होने की वजह से हम उसको पसे पुश्त डालते हैं। उसकी अफादियत के बारे में पता ना होने की वजह से आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। लिहाजा हमारा जो पांचवा और आखिरी सुपर फूड है वो है अनार दाना।
नाजरीन, अनारदाना किसी दौर में हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन, नानियाँ, दादियाँ, हमारे पेरेंट्स जो है अनारदाना, पुदीना, अदरक, लहसुन की चटनी बनाकर दोपहर को प्याज के साथ रोटी खाया करते थे। ये एक ऐसी सुपर फूड के तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली एक चटनी हुआ करती थी, एक प्रोडक्ट हुआ करती थी जिससे आपके जिस्म में इम्यूनिटी बूस्ट हुआ करती थी, खून की कभी कमी नहीं हुआ करती थी, याददाश्त मजबूत हुआ करती थी। अनारदाना क्योंकि अनार को खुश्क करके पीस के बनाया जाता है, इसलिए अगर आप अनार की भी अफादियत का अंदाज़ा लगाएं तो हेमोग्लोबिन, खून की कमी को पूरा करने के लिए अनार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम मुफीद फल है। लिहाजा ये अनार से बनने वाला अनारदाना अपनी तासीर में थोड़ा तुर्श और खट्टा रंग रखता है। लिहाजा ये तुर्श और खट्टा होने की वजह से ये खाली तो नहीं खाया जा सकता, अलबत्ता बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन तुर्श और खुश्क और थोड़ा सा खट्टा होने की वजह से हम अपनी रेसिपी में इसको दीगर अशिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा और आपके बच्चे जैम के तौर पे, बड़े बुजुर्ग इसको जो है एक बटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। हेमोग्लोबिन की कमी, पीएच लेवल की कमी या खून की कमी को, प्लेटलेट्स की, रेड सेल की कमी को तेज़ी से पूरा कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लिहाजा अनारदाने में पाए जाने वाले ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल कंपाउंड आपके जिस्म में खून के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, एलडीएल्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, इनकी मिकदार को कम करते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, इनकी मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा बहुत सारे ऐसे मर्दो ख़वातीन जो सुबह उठते हैं, उनको चक्कर आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दिल घबराता है कि फोबिया का शिकार हो जाते हैं, कहीं हम चकरा कर गिर ना जाएं। ऐसे मर्दो ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सीनियर जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, अनारदाना इस्तेमाल करेंगे तो उनके चक्कर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी कम होगी। लिहाजा ये थे हमारे 5 सुपर फूड। अब इसको बनाने की तरकीब हम आपको बताते हैं। नाजरीन देखिए, आपने चूल्हा ऑन करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हा हल्की आंच पे चलाना है। अब आपने एक पैन रखना है, फ्राई पैन रखना है जो कि नॉन स्टिक भी हो सकता है। फ्राई पैन रखिए, उसमें आप 1.5 कप पानी डालिए, इसको 5 मिनट पानी को बॉयल होने दीजिए। अब नोटपैड पकड़ लिया कीजिए, साथ साथ रेसिपी नोट कर लिया कीजिए, जो तरीका बताया जाए उसको नोट कर लिया कीजिए ताकि बार बार वीडियो को आपको रिवर्स करके, पीछे करके सुनना ना पड़े और आपको दिक्कत ना हो। लिहाजा नोटपैड पे आप साथ साथ नोट कर लिया कीजिए। कोई मसला हो, परेशानी हो, दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे आप राब्ता करके इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। लिहाजा आपने एक पैन लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आंच को चलाना है, उसके अंदर 1.5 कप पानी डालना है। अब नाजरीन, 1.5 कप पानी में सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, मकू दाना और इसके अलावा अनारदाना, ये अपने मिजाज में थोड़े तुर्श और खुश्क और थोड़े से खटास वाले अज्जा हैं। थोड़ी सी जो है इनकी जो टेस्ट है थोड़ा खट्टा होता है। लिहाजा आपने इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए, खुश जायका बनाने के लिए 1.5 कप पानी, जिसको उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये बॉयल हो चुका है पानी, इसके अंदर आपने 6 से 7 अदद खजूर डाल लेनी है। 6 से 7 अदद खजूर डाल लेनी है। खजूर किस तरह डालनी है? आपने खजूर 6 से 7 अदद खजूर ली, उसकी गुटली निकाल लेनी है। गुटली निकालने के बाद खजूरों को खोल के थोड़ा सा वॉश कर लेना है। अंदर से भी वॉश कीजिए, बाहर से भी वॉश कीजिए। 6 से 7 अदद खजूर, 1.5 कप पानी जो कि बॉयल हो चुका है, इसमें डाल दें। अब सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आपने खजूर को उसमें फ्राई करना है, रोस्ट कर लेना है। जब आप खजूरों को 1.5 कप पानी में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट रोस्ट कर चुके, अब आपने बाकी के जो आपके सुपर फूड हैं, जो कि 5 सुपर फूड हैं, उनको आपने हम वज़न 40-40 ग्राम ले लेने हैं, जिसमें सबसे पहले 40 ग्राम चारों मगज़ आपने लेने हैं। चारों मगज़ में कौन कौन से बीज पाए जाते हैं? खीरे के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं
और पंपकिन सीड कद्दू के बीज हैं जिनको हम पंपकिन सीड कहा जाता है, ये चारों मगज 40 ग्राम ले लेने हैं। इसके अलावा जो दाना मकू था वो भी 40 ग्राम लेना है। इसके अलावा अनारदाना 40 ग्राम, ज़रिश्क शीरी 40 ग्राम। हम वज़न लेकर आपने इस 1.5 कप पानी में, जिसमें खजूर को आपने थोड़ा रोस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, इसमें डाल देना है। अब होगा क्या, आपने लो टू मीडियम फ्लेम जो आंच थी इसको भी बंद कर देना है। अब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, वार्म हो चुका है। इस पानी को आपने चूल्हे से उतार लेना है। अब इस फ्राई पैन में बाकी के 5 सुपरफूड डालकर इनको हल्का हल्का चम्मच हिलाकर मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे ये सोख हो जाएंगे, पांचों के पांचों सुपरफूड सोख हो जाएंगे, पानी को जज्ब कर लेंगे, पानी को अंदर जम कर लेंगे। याद रखें इनको बहुत ज़्यादा आपने चूल्हे पे नहीं पकाना, बल्कि आपने आंच को बंद कर देना है। खजूर को रोस्ट करने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब फ्राई पैन को नीचे उतार के बाकी 5 इंग्रेडिएंट बीच में डालने हैं और इनको हल्का हल्का चम्मच मिक्स करके इनको मिक्स कर लेना है और इसको सोक कर लेना है, थोड़ा सा ड्राई और खुश्क कर लेना है। इससे क्या होगा कि इनमें पाए जाने वाले सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और एक ताकत का खजाना बन जाएगा जो कि आपके पट्ठों को, हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेंगे। अब इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। रूम टेम्परेचर पर जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं, अब आपने एक ग्राइंडर में इन सारी प्रोडक्ट्स को डाल के मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेना है। जब आप ग्राइंड करेंगे तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का जैम तैयार हो जाएगा। ऐसा जैम तैयार होगा कि इसको बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल जाने से पहले नाश्ता नहीं कर पा रहे होते, घर आने के बाद दूध नहीं पी रहे होते, और जो माएँ हैं वो बेचारी माएँ बहनें बेटियां बच्चों को बहुत ज़्यादा लेकर परेशान, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार दिखाई देती हैं। ये जैम जो है, अगर आप बच्चों को जैम तोश के ऊपर लगा के, स्लाइस के ऊपर लगा के आप देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे मज़े के साथ खाएंगे और खून की कमी पूरी होगी, भूख लगेगी, मैदा ख़राब है तो ठीक होगा, कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो ठीक होगा। बच्चे हंसी खुशी इस जैम को खाएंगे। बड़े पराठा बना सकते हैं देसी घी का, उसके ऊपर इस जैम को लगा के रोल करके खा सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के वक्त अगर आप सलाद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो इस सलाद में तकरीबन आधा चाय वाला चम्मच आप इस जैम का डाल के मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप नीम गर्म दूध में आप आधा चाय वाला चम्मच इस जैम का डालिए। रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पी लीजिए। ख़ास तौर पे जो बूढ़े हजरात हैं, मर्दो ख़वातीन, इस तरह से मतलब 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चाय वाला चम्मच इस जैम का डालेंगे तो आपके पट्ठे मजबूत होंगे। जिनको रात को नींद नहीं आती उनको नींद अच्छे से आएगी, नर्व्स जो हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी। ये था हमारा आज का घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना डाइट का हिस्सा बनाइए। हेमोग्लोबिन, खून की कमी, पीएच लेवल की कमी और प्लेटलेट्स या आपके रेड सेल्स, ये इंशाल्लाह तेज़ी के साथ इम्प्रूव होंगे, खून की कमी पूरी होगी, पट्टे हड्डियाँ जोड़ मजबूत होंगे। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन घरेलू नुस्खा जात रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज वॉक नहीं कर रहे होते। हम हमेशा अपने देखने वालों, व्यूवर्स को, साथियों को, पेशेंट्स को एडवाइजेज करते हैं कि आप इन होम रेमेडीज़ को, घरेलू नुस्खा जात को इस्तेमाल करने के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे 20-25 मिनट जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। एक्सरसाइज के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा मौजूद है। बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। एक्सरसाइजेज अपने लिहाज से, जिस्म के जोड़ों के लिहाज से, अगर आपको आर्थराइटिस है, घुटनों का मसला है, तो आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से वीडियोस को फॉलो करके एक्सरसाइजेज रोज़ाना की बुनियाद पे करके आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। घुटनों की दर्द से, जोड़ों की दर्द से, हड्डियों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं।
पट्ठों को और नसों को मजबूत बना सकते हैं। बुढ़ापे की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे बात कैसे की जाए। कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए। हमारी टीम ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको टाइम देगी, हमारे साथ बात होगी। हम 110% आपके मसले का सलूशन आपको देंगे, जिससे आपका मसला नहीं रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।